हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज यूपीपीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था, तो हम इस पेपर को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और आपका जो पेपर अब होगा आरओ का, प्लस आपका यूपीपीसीएस 3 का भी होगा अक्टूबर में, ठीक है। आरओ के लिए हम आपको बताएंगे, तो आप इसको भी रिलेट कर जाना है, ठीक है। बताते हैं क्या क्या आपको इसमें करना पड़ेगा। देखिए, समझते हैं। जैसे कि आपका हिंदी का पेपर आएगा आरओ में, ठीक है, और ये पेपर है आपका लिखित पेपर, तो हमें इसमें क्या चीज़ ढूंढनी है जो हमारे इस वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके 6 टॉपिक होते हैं आरओ में, ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा, तो हम पहले पूरे पेपर को आपको दिखाते हैं। ऐसा पेपर आया है, ठीक है, आप लोग देखते चलिए। और यहाँ ये अंडरलाइन भी किया गया है, ठीक है। तो आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से देखते चलना। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर अपने विवेक पर परिचय देता है। संक्षेप में, शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है। आत्मनियंत्रण फ्रेंड्स ऐसा लिखा जाएगा, शुद्ध है या ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, डैश करके। वैसे हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसे देखते चलें बस, ठीक है। अभी हम सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने के सामाजिक नियंत्रण तो स्वतः हो जाता है। कुछ इस प्रकार से लिखा है। ऊपर लिखित गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए इस प्रकार से। तो ऊपर लिखित ऐसे भी लिख जाएगा, ठीक है। और आप लोग देखते चलें। अभी मैंने अच्छे अच्छे शब्द आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं आरोप में, ठीक है। तो बस आप लोग देखते चलें। हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या इस पेपर में हमारे काम का, ठीक है। तो आगे हम और बढ़ेंगे। ये साफ नहीं आया यहाँ पर यार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। जैसे कि सारयुक्त लिखा है, शकाम लिखा है, साकाम लिखा होगा, साकाम लिखा है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। पुरस्कृत है, पूर्वकालीन है, उत्थान है, समीप है, ईशा है, कृत्रिम है, रोगी है, गामी लिखा है, ठीक है। तो इन सब के हम लोगों को विलोम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इन सब का विलोम आपको जस्ट अभी दिखाएंगे लास्ट में, ठीक है, करके। सभी का विलोम इसी वीडियो में लेके आएंगे। पहले हम पूरा पेपर दिखा देते हैं आपको, तो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। ये उपसर्ग हैं, तो ये हमारे काम में कैसे आएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में उपसर्ग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो शब्द हैं, जैसे कि दुष्प्रभाव, तो इसका विलोम क्या हो सकता है, इसकी पर्यायवाची क्या हो सकती है, अध्यात्म, ठीक है, इसका क्या हो सकता है विलोम, ठीक है। अध्यात्म का, अबुद्धि की पर्यायवाची बताओ, है ना। और स्वागत, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष विलोम शब्द बैठेंगे। तो हम इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इन शब्दों का, ठीक है। हम इनका विलोम ढूंढेंगे, हम इनका पर्यायवाची ढूंढेंगे, हम इनका विलोम, तत्सम, तद्भव, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये एकदम शुद्ध बरतने वाले हैं, ठीक है। तो अशुद्ध तो हम पहचान ही जाएंगे। तो इनको आंखें खोल के देख लीजिए आप, ये शुद्ध लिखा है, ठीक है। और बाकी जो 5 टॉपिक और रह गए, जैसे कि मैंने विलोम बताया, उसके बाद तत्सम, तद्भव, और उसके बाद आप इसका पर्यायवाची भी देख लेना इन सभी शब्दों की। पर्यायवाची आप नहीं, हम ही इस वीडियो में अभी कराएंगे जस्ट, ठीक है। पहले हम पूरा पेपर देख लेते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रकृतियों को पृथक कीजिए। अब जैसे कि पावक है, इसका देखना है आपको पर्यायवाची विलोम, ठीक है। पारणीय, झाड़ू, शक्ति, बलिष्ठ। अब जैसे कि झाड़ू है, इसका आप विलोम ढूंढिए, हम ही ढूंढ के देंगे। लेकिन आप सोचिए, अब पेपर आ गया है, आपने देख लिया, आपको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप आरओ का पेपर दे रहे हैं तो इसकी छानबीन कीजिए इस पेपर की, ठीक है। और शक्ति का देखिए, बलिष्ठ का देखिए, बलिष्ठ माने क्या होता है, इसका अर्थ समझिए, है ना। तो हम अभी जस्ट बताएंगे, पहले हम पूरा पेपर ही करा दें, आपको दिखा देते हैं पहले पेपर पूरा। अब जैसे कि वाक्यांश या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे कि जो कहीं लौटकर आया हो, जो कहीं लौटकर आया हो, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में बात करता हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो, ऐसे इसको पूछा जाएगा हम लोगों के आरओ में, ठीक है। तो इनका भी हम अभी जस्ट अच्छे से बताएंगे आपको। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। अब ये भी हमारे पेपर में आएगा, तो ध्यान से देखिए। ये पैटर्न है जो कि 27 जुलाई को फिर से आएगा। ये वही आयोग है जो आपका ये वाला पेपर बनाएगा, आरओ वाला, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए।
वाक्यों को शुद्ध लिखना है। तो ये सब गलत लिखे हुए हैं, इनको हमें शुद्ध बनाना पड़ेगा भाई। तो शुद्ध हम अभी अब जस्ट आप सब बना के दिखाएंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, नहीं बताते इसमें, ठीक है। तो इनको हमें शुद्ध लिखना है, तो हम अभी जस्ट बताएंगे ये भी। और निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब बताइए, इसमें ये सब गलत लिखे हैं, ठीक है, इनको आपको शुद्ध लिखना है। तो आंखें फाड़ फाड़ के देखिए आखिर क्या क्या गलत है इसमें, और हमें कैसे सही से लिखना है, ठीक है। तो इन शब्दों को ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए। जस्ट अभी हम सब कुछ कराएंगे, ठीक है। आगे आपको मुहावरे करने पड़ेंगे। तो देखिए ऐसे मुहावरे पूछे गए हैं, जो कि अगर आप यूपीपीसीएस का देंगे तब आपके काम में आ जाएगा, ठीक है। कोलू का बेल, गुलर का फूल, गंगा नहाना, घरों में पानी पड़ना, हाथ पीले कर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर है, हाथ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, नबकार खाने में टूटती की आवाज़ कौन सुने, राशि जल गई पर ऐठन नहीं गई, हींग लगे ना फिटकरी रघुवीर चौका हो। तो कुछ इस प्रकार से मुहावरे पूछे गए हैं। मुझे ये पेपर अच्छा लगा, अच्छा पूछा है। तो अब हम अपने काम की बात करते हैं, ठीक है। सब अब हम इन शब्दों के बारे में आपको विलोम शब्द ले लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको विलोम शब्द में दिखाया सार युक्त। फ्रेंड्स क्या दिखाया मैंने, सार युक्त। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सकाम, सकाम का क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, ठीक है। पुरस्कृत, पुरस्कृत का दंडित हो जाएगा, दंडित, ठीक है। पूर्वक, पूर्वक का पश्चात हो जाएगा, पूर्वक का विलोम क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे और बताते हैं आपको। जैसे इसमें पूर्व नहीं दिया था, अभी सर्च किया तो इसमें ओनली पूर्व हो गया, तो इसका पश्चात होता है, लेकिन इसमें दिया गया है पूर्वकालीन। क्या दिया गया फ्रेंड्स, पूर्वकालीन। तो पूर्वकालीन का फ्रेंड्स हो जाएगा समकालीन या उत्तरकालीन हो जाएगा, ठीक है। दो हो जाएंगे विलोम आपके। बाकी आएंगे और देखिए उत्थान, उत्थान का पतन होता है, इम्पोर्टेंट है, उत्थान का पतन होता है, ठीक है। समीप, समीप का क्या होगा, दूर होगा, समीप का विलोम क्या हो जाएगा, दूर। ईश्वर, ईश्वर का अनीश्वर हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। रोगी का विलोम निरोगी हो जाएगा, ठीक है। उद्गामी का विलोम क्या हो जाएगा, उद्गामी, ऊर्ध्वगामी लिखा है, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि विलोम पूछे गए तो वो तो मैंने सब बता दिया, लेकिन जो और पूछे गए हैं उपसर्ग वगैरह, उसके भी हम विलोम ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। उन शब्दों के भी विलोम ढूंढ ले रहे हैं। तो जैसे कि एक शब्द दिया है यहाँ पर दुष्प्रभाव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा विलोम। अध्यात्म, इसका भौतिकवाद हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ठीक है। स्वागत का विलोम तिरस्कार हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्युदय, अभ्युदय का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे प्रत्यय पूछा गया, लेकिन इन शब्दों के विलोम कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपका शब्द दिया था पावक, तो पावक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पावक का अपावन हो जाएगा, ठीक है। आपका दुर्बल या कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। बलिष्ठ माने मजबूत एकदम, ठीक है। तो इसका एकदम दुर्बल वगैरह हो जाएगा बलिष्ठ का, ठीक है। अब हम इन और समझेंगे विलोम शब्द कंप्लीट करने के बाद फिर हम पर्यायवाची और ढूंढेंगे इन सभी शब्दों के, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ तक बता दिए, यहाँ तक बलिष्ठ तक, ठीक है। अब हमको ये जो दिए गए हैं इनके बारे में एक एक शब्द देना है, तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कहीं लौटकर आया हो प्रत्यागत हो जाएगा, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो प्रवासी या अप्रवासी हो जाएगा, जिससे करना बहुत कठिन हो उसको दुष्कर हो जाएगा उसका, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त हो जाएगा, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके शब्द। अब देखिए सारे आपको दिख ही रहे होंगे वाक्य। जैसे कि पहला वाक्य है अशुद्ध में, देखिए हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, और शुद्ध क्या हो जाएगा, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। अब अशुद्ध और देखिए, वह डरती डरती घर में घुसी, शुद्ध में क्या हो जाएगा, वह डरते डरते घर में घुसी, ठीक है, डरते डरते होगा। आगे देखिए तीसरा है अशुद्ध में, देखिए आज मैं हरी हरी मटर लाया हूँ, और शुद्ध क्या हो जाएगा, आज मैं हरी मटर लाया हूँ, ठीक है। अशुद्ध में देखिए चौथा वाला, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, और शुद्ध में क्या हो जाएगा, उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए पांचवा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, ये अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके, ठीक है। उत्तरदायी, इसका इस प्रकार से लिखा जाएगा उत्तरदायी, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा फ्रेंड, ये वाला गलत है,
आपका जो सही है वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। निरपराधी, निरपराधी आपका फ्रेंड्स गलत है। आपका कैसे लिखा जाएगा? आपका निरपराध लिखा जाएगा, ठीक है, निरपराध हो जाएगा। दुर्वस्था, दुर्वस्था आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। डंडा लगा है, यहाँ पर डंडा नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा दुर्वस्था सही लिखा जाएगा, ठीक है। गृह प्रवेश लिखा है और जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आपका गृह प्रवेश ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना। तो फ्रेंड्स मैंने इतना सब बता दिया। अब हमें और भी कुछ छांटना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि ये जो है इन शब्दों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कर पाया हमने। अब हम क्या करते हैं, इनका पर्यायवाची ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका यहाँ पर एक शब्द दिया है पावक। वैसे तो करना था पेपर में प्रत्यय वगैरह, लेकिन हम अपने आरओ के एग्ज़ाम के लिए इनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो देखिए पावक एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अग्नि, अनल, आग, ज्वाला, दहन, उद्भाषण, ठीक है। तो ये जो पावक है इसका मतलब होता है आग। और आग का पर्यायवाची आपको इतने सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप इन सबको याद कर लेना, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे। पाणिनीय, इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण शास्त्री या व्याकरण या आचार्य, इनका अर्थ होता है, ठीक है, पाणिनी का। झाड़ू को हम क्या बोलते हैं? बुहारी भी बोलते हैं, मार्जनी भी बोलते हैं, शोधनी भी बोलते हैं। वाह, इतना अच्छा फैक्ट्स आपने दिया हमें, और जो कि हर कोई नहीं बताता, ठीक है। लेकिन आपको ये बेटर लग रही हो मेरी क्लास, मेरा चैनल वगैरह, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। अब ये सब नोट कर लेना। देखिए आयोग का दिमाग देखिए, झाड़ू अपने पेपर में लिख रहा है, पूछ रहा है, तो आगे जो और पेपर होंगे उनमें भी पूछ सकता है। तो आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है। ऐसे ही हम अपने दिमाग से मुझे कुछ भी समझ में आता जो आपके काम में आ जाए तो वो हम ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। पैसे वगैरह आते रहें मेरे पास भी। मेरे पास ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति, शक्ति का होता है बल, सामर्थ्य, ऊर्जा, ताकत और क्षमता है, ठीक है। ये हो गया इसका पर्यायवाची। बलिष्ठ का देखिए, बलिष्ठ माने बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, पुष्ट, मजबूत और तंगड़ा। ये सब तो हम फिर भी कर लेंगे, लेकिन झाड़ू का बिल्कुल नहीं आ पाता आप लोगों को। शोधनी भी बोलते हैं झाड़ू को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब नोट कर लेना। आगे और पोस्टमार्टम करते हैं पेपर। सो फ्रेंड्स आगे और देखते हैं। अब आगे क्या रह गया उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो शब्द हैं, दुष्प्रभाव, अध्यात्म, अबुद्धि, स्वागत, प्रत्यक्ष, इनका भी हम पर्यायवाची ढूंढ लेते हैं एक बार, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए आप लोग, तो जैसे कि पहला आपका दिया है दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव का मतलब होता है दुर्लभ, अलव्य या दुष्कर, ठीक है। अलव्य भी इसका ही होता है। आगे देखिए अध्यात्म, अध्यात्म का बोलेंगे हम लोग पर्यायवाची आत्मज्ञान, पर ब्रह्मा ज्ञान, ठीक है, आत्मविद्या, ये सब। अबुद्धि का देखिए उन्नति, प्रगति, उत्थान और विकास, ये सब अबुद्धि के पर्यायवाची हैं। और अबुद्धि शब्द बहुत चर्चा में रहता है यूपी में, क्योंकि ये जो अबुद्धि शब्द है ये यूपी ISPCS की एक योजना भी चल रही है, तो ये चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लेना। आगे बढ़ते। स्वागत, स्वागत का होता है अभिनंदन, सत्कार और आतिथ्य, आतिथ्य, ठीक है। स्वागत का पर्यायवाची आतिथ्य भी होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष, अब आगे देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने सामने होता है, साक्षात होता है, स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, ये सब इसके ही पर्यायवाची हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। आगे और बढ़ेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। आगे और देखते हैं क्या क्या रह गया इसमें फ्रेंड्स। आगे और देखते हैं आखिर हमारे काम की चीज़ें और क्या हैं। अब जैसे कि सार, युक्त, सकाम, ठीक है, इन सब के हमने विलोम शब्द तो ढूंढ लिए थे, हम यहाँ पर इन सब की बात कर रहे हैं। अब इनकी हम पर्यायवाची और ढूंढ लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए सब, जैसे सारयुक्त आपका शब्द है, इसका पर्यायवाची सार गर्भित हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। साकाम का सा इच्छा हो जाएगा, विलासी हो जाएगा, कामना युक्त हो जाएगा। पुरस्कृत का पुरस्कृत का पर्यायवाची सम्मानित हो जाएगा, इनामी हो जाएगा, पारितोषित हो जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, पारितोषित भी हो जाएगा, ठीक है। पूर्वकालीन का प्राचीन, पुराना, भूतकालीन भी हो जाएगा, ठीक है। उत्थान का उन्नति, प्रगति और विकास भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। समीप का निकट, पास, करीब भी हो जाएगा। ईश्वर का भगवान, प्रभु, परमात्मा भी हो जाएगा। कृत्रिम का बनावटी, अस्वाभाविक या नकली भी हो जाएगा। रोगी का बीमार, रुग्ण और अस्वस्थ भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब पर्यायवाची हैं, याद रखना, नोट कर लेना। ऊर्ध्वगामी, ऊपर जाने वाला, आरोही या उन्नतशील, तो ये हो गए सभी शब्दों के पर्यायवाची, ठीक है। आगे और पोस्टमार्टम करें। एक शब्द मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पर दिख रहा है आपराधिक लिखा है, ठीक है, आपराधिक, इसके हम पर्यायवाची ढूंढ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपराधिक शब्द के पर्यायवाची दोषी होता है, कसूरवार होता है, मुजरिम होता है, पापी होता है, अभियुक्त भी होता है। अभियुक्त, क्या आपको पता था? अभियुक्त भी होता है अपराधी का पर्यायवाची।
आगे और पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। जैसे कि एक शब्द दिया गया मंत्रालय, अब इसका हम ढूंढते हैं विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, देखिए मंत्रालय का विलोम जनता या आम लोग हो सकता है। ठीक है, मंत्रालय सरकार या किसी विशेष विभाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जनता या आम लोग सामान्य नागरिकों को दर्शाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। मंत्रालय के कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे विभाग, दफ्तर, कार्यालय, शासन और मंत्रालय। ठीक है, तो ये हो गए आपके मंत्रालय के पर्यायवाची। थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक शब्द दिया है तूती, तूती के बारे में सर्च करते हैं। फ्रेंड्स इसमें तूती का विलोम नहीं मिल रहा है, बाकी हम जो और दिए गए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स ओखली का देख लेते हैं। ठीक है, ओखली की हम पर्यायवाची देख लेंगे और विलोम शब्द देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ओखली का जो विलोम शब्द होता है वो मूसल होता है, क्योंकि ओखली होती है छोटी और मूसल होता है बहुत बड़ा सा होता है, आप लोग जानते हो तो। ठीक है, मूसल। ठीक है, तो अब इसके हम पर्यायवाची और बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ओखली के पर्यायवाची शब्द उखल होता है और उलूखल भी होता है। ठीक है, उखल और उलूखल, तो याद रखना दोस्तों। आगे और पोस्टमार्टम करते हैं। फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है रस्सी और हींग। ठीक है, और फिटकरी, इन सब के बारे में जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रस्सी का देखते हैं। रस्सी का विलोम फ्रेंड्स होता है छोड़ना या ढीला करना। ठीक है, हींग का विलोम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? हींग का विलोम शब्द सुगंध या सुगंधित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक शब्द काठ भी दिया गया था आपके पेपर में। ठीक है, तो काठ का विलोम जो विलोम है वो मुलायम या गीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुलायम या गीला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने देख लिया हो, थोड़ा सा पीछे कर लेना। ठीक है, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था काठ, और काठ येरा, काठ येरा, तो काठ का मैंने क्या बताया? गीला। एक मिनट हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसा लिखा था, क्योंकि मेरी आवाज़ अगर सही नहीं आ रही हो तो आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या बक रहे हैं। ठीक है, हम बक रहे हैं कि जो काठ शब्द है इसको गीला बोलते हैं, और इसका जो विलोम शब्द है वो गीला हो सकता है, गीला। ठीक है, और मुलायम, मुलायम। ठीक है, उल्टा हो जाता है। काठ माने कठोर होगा तो इसका उल्टा करेंगे, विपरीत करेंगे तो मुलायम या गीला हो जाएगा। ठीक है, आगे और मैंने हींग का बताया था, तो हींग का विलोम क्या होगा? सुगंधित हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, और आगे और समझ लेते हैं, कुछ और तो नहीं रह गया, कहीं और तो नहीं रह गया। मैंने वैसे जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। बाकी हमारा एक चीज़ और रह गया, मैंने आपको विलोम शब्द बता दिए। ठीक है, शुद्ध बता दी। एक शब्द और रह गए, तत्सम और तद्भव। अब हम इनका भी ढूंढ लेते हैं, फिर ये जो वीडियो है आपके लिए एक मिरेकल की तरह साबित होगा अगर आपने इसको देखा, अच्छे से नोट किया। ठीक है, बातें मेरी समझी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होगा आगे पेपर में, है ना। तो हम कहाँ से करें पोस्टमार्टम? हम इस वाले पेज से कर रहे हैं, तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, एकत्रित, और ये जो लिखा है उत्तरदायी और निरपराध और ये दुर्वस्था, इन सबका तत्सम तद्भव बताएंगे आपको। ठीक है, और ये जो शब्द लिखे हैं दुष्प्रभाव, अध्यात्मक, अवुद्य, स्वागत, प्रत्यक्ष, इनके भी हम आपको तत्सम तद्भव बताएंगे। और मेरे ख्याल से इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द जरूर बनेंगे, तो हम इनको भी कराएंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने काम पर। और आपको जो लिखा है एकत्रित, उत्तरदायी और निरपराध, दुर्व्यवस्था और गृह प्रवेश, तो ये शब्द तो गलत लिखे हैं, पर हमें इन्हीं शब्द को सही से बोलकर इनका तत्सम और तद्भव आपको बताना है। ठीक है, एकत्रित का बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एकत्रित शब्द है इसका तत्सम रूप तो एकत्रित ही है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? तद्भव क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपका शब्द था पावक, जो पावक शब्द है आपका ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा वो आग हो जाएगा। ठीक है, आग। पाड़नी, पाड़नी एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम, और इसका तद्भव कोई सीधा तद्भव रूप नहीं है, क्योंकि ये एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। तो अब याद रखना जो पाड़नी है विशेषण वगैरह है। ठीक है, अब देखिए झाड़ू, झाड़ू का जो तत्सम होता है झाड़ू का,
वो मार्जनी होता है और तद्भव क्या होता है, झाड़ू। तो झाड़ू जो शब्द लिखा है आपके पेपर में आया है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मार्जनी हो जाएगा। ठीक है, शक्ति, शक्ति का तत्सम क्या हो जाएगा, शक्ति ही है और इसका जो तद्भव है वो सत्य हो जाएगा। ध्यान से देखना आगे फाड़ फाड़ कर। ठीक है, आगे और देखेंगे बलिष्ठ, बलिष्ठ का बलिष्ठ ही होगा, लेकिन इसका जो तद्भव है वो बलवान या बलशाली हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। क्या और भी पोस्टमार्टम करें इसका? चलिए कर लेते हैं और देखते हैं अब क्या रह गया इसमें। अबुद्ध का देख लेते हैं एक बार। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अध्यात्म एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो अछूत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अभुद्य, अभुद्य एक तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, मुझे पता था ये तत्सम है क्योंकि इसमें भा आदा आया। ठीक है, तो जो अभुद्ध है, अभुद्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, उदय या उन्नति या तरक्की। ठीक है, स्वागत, स्वागत एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो सुआगत हो जाएगा, आगत। ठीक है, आगत, आ रहे हैं। ठीक है, तद्भव तद्भव तद्भव, अब पुराने ज़माने में कहाँ, ठीक है, नए ज़माने में वेलकम वेलकम होता है ना, स्वागत स्वागत होता है ना, तो ये तद्भव होगा। ठीक है, सुआगत ये हो गया जो पुराने लिखा। तो अभी हम जब लिखते हैं कहीं पर तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये तत्सम है भाई, लेकिन आपको तद्भव करना तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष, ये तत्सम है, ऐसा लिखा है प्रत्यक्ष, और इसका जो तद्भव करेंगे तो परगट या परोक्ष कर देंगे। क्या कर देंगे, परगट या परोक्ष। मिले ना फैक्ट्स? और आप ज़रूर बताना मुझे, भाग मत जाना, वीडियो देखकर बताना कितना हेल्पफुल रहा ये। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।